हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो आपको स्क्रीन पर 3 इमेजेस दिखाई दे रही होंगी। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज की थी तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं और फिर उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं वो पता करेंगे। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं वर्जिन, मेंटेनिंग सिंबॉलिक प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पिरिट, और ईगल सीज अपॉर्चुनिटीज करेजसली। आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ही डाइवर्स है, मतलब दो बहुत ही विपरीत साइड्स हैं आपकी पर्सनालिटी को। कभी तो आप बहुत जेंटल होते हो, बहुत काम होते हो, लेकिन वहीं जब जब ज़रूरत पड़ती है अपना वो रौद्र रूप दिखाने की तो आप कतराते भी नहीं हो। इनफैक्ट आपके क्रश को ऐसा लगता है कि जो भी इंसान आपके लुक्स के ऊपर चला गया कि अरे ये देखने में तो बड़े सीधे साधे से हैं, देखने में तो लगता नहीं है कि ये किसी का कुछ बिगाड़ पाएंगे, वो उस इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि आपके क्रश को मालूम है, या हो सकता है उन्होंने देखा हो आपको कभी इनजस्टिस के खिलाफ बोलते हुए, या फिर अगर ये क्लास की सेटिंग है, ऑफिस की सेटिंग है, नेबरहुड है, जहाँ पर भी आपके और इस क्रश की मुलाकात एक दूसरे से होती रहती है, वहाँ पर उन्होंने नोटिस किया है कि आपके अंदर एक वो गो गेटर एनर्जी है। जहाँ ज़रूरत होती है बोलने की अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए, वहाँ आप कतराते नहीं हैं। बाय द वे, ये रीडिंग सिर्फ उसी क्रश के लिए देखिएगा जिसका आपके साथ इंटरेक्शन है, जिसको पता है आपके बारे में। सेलिब्रिटी क्रशेस के लिए या ऐसा क्रश जैसे आपके बारे में दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है, वैसे क्रश के लिए रीडिंग नहीं है। आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही काइंड नेचर्ड इंसान हैं। आपको देख करके ही उनको ये चीज़ आपके बारे में समझ में आ जाती है कि ग्रुप 1 बहुत ही इनोसेंट लोग हैं, बहुत ही दिल के नेक हैं, साफ हैं, किसी तरीके का कोई छल कपट उनमें नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि शक्ल से ही थोड़ी वो ऐसे चंटता टपकती है ना, लेकिन आपके साथ वो वाली प्रॉब्लम नहीं है ग्रुप 1। आपका दिल जितना साफ है वही चीज़ आपके फेस पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी रिफ्लेक्ट करती है। जिस तरीके से ये दिल उड़ रहे हैं इनके आसपास, इससे बहुत क्लियर है कि ये एक ऐसी चीज़ है आपके बारे में, आपकी आपकी प्योरिटी, आपकी इनोसेंस, आपका काइंड हार्टेड नेचर, जो कि बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है आपके क्रश को आपकी ओर। वहीं दूसरी ओर जब उनको आपका वो फाइस्टी साइड देखने को मिलता है, जब आपका दूसरा साइड उनको देखने को मिलता है जहाँ पर आप बिंदास होकर के बोल रहे होते हो, चाहे वो कोई डिबेट हो, चाहे वो कोई डिस्कशन हो, चाहे वो कोई आर्ग्यूमेंट ही क्यों ना हो, तो सडनली वो जो एक करेज या ब्रेवरी उनको देखने को मिलती है वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अगर मुझे सिंपल वर्ड्स में समझाना हुआ, या फिर ये तो पर्सनालिटी टाइप हो गई, आप उस कैटेगरी के लोगों में से हो जो कि हॉट भी हो और क्यूट भी हो, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके क्रश को आपके बारे में बहुत अच्छा लगता है। ओके, अब देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो जो कार्ड्स निकले वो है बीनीथ द सर्फेस, हिडन ट्रूथ्स, समथिंग अननोन। फिर है पीक्स ऑफ जॉय, हो सकता है आपको आजकल रिपीटिंग 3 बहुत दिख रहा हो ग्रुप 1, ऑल दैट ग्लिटर्स, और लव बिगिन्स। ऑल राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके क्रश को पहले आपके ऊपर भी क्रश हुआ करता था, लेकिन अब उनकी फीलिंग्स धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। अब वो सिर्फ एक क्रश नहीं रह गया है, अब वो आपको लाइक करने लगे हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो अभी आपके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सीक्रेटिव नेचर के हैं, बहुत कुछ छुपाते हैं। और अगर उनकी करंट फीलिंग्स की बात करें तो भी वो आपके बारे में सोच सोच करके बहुत खुश होते हैं। इनफैक्ट क्योंकि वो आपको लाइक करने लगे हैं, इसीलिए अभी से उन्होंने इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया है कि अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, या अगर कभी उन्हें चांस मिलेगा आपको डेट करने का, तो चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगी, कैसा होगा आपके साथ रिलेशनशिप में आना, आपके साथ 1-on-1 कॉन्वर्जेशंस करना। तो वो सारी चीज़ें इमेजिन करके उन्हें बहुत खुशी मिलती है। इनफैक्ट हो सकता है आपने नोटिस किया हो ये बात ग्रुप 1, कि आजकल जब कभी भी आप और आपके क्रश एक दूसरे से मिलते हैं या आमना सामना होता है तो वो बेवजह देख करके आपको स्माइल करने लगते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि वो बेवजह स्माइल कर रहे हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया, वो स्माइल इसीलिए झलक पड़ती है बिल्कुल तुरंत उनके मुंह पर, क्योंकि आपको देखते ही दिमाग में वो फ्यूचर की डे ड्रीमिंग ट्रिगर हो जाती है। लेकिन
बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं, जो कोई भी आपका क्रश है, वो खुद अपने इमोशंस को लेकर के बहुत सेंसिटिव हैं। उन्हें अपना दिल ना उनका टूट जाए, इस बात का उनको बहुत डर सताता रहता है। और इसीलिए क्योंकि उनको ये बात रियलाइज हो रही है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जग रही हैं, इसीलिए वो आजकल एक्स्ट्रा थोड़ा कॉशियस हो गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब तक मुझे ग्रुप 1 के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल जाती, जब तक मुझे कम्प्लीटली ये चीज़ नहीं समझ में आ जाती कि उनके दिल में मेरे लिए क्या है और क्या जो मैंने उनके बारे में धारणा बना करके रखी हुई है वो सच है या नहीं, तब तक मुझे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे लेकर के नहीं जाना चाहिए। बिकॉज वॉट इफ 0.1% जैसा मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ कि ग्रुप 1 है, वो वैसे ना निकले, फिर मेरा दिल दुखेगा और मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि मेरा दिल दुखे। और उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग आ रही है आजकल बीनीथ द सर्फेस और ऑल दैट ट्विटर्स के साथ कि कुछ ऐसा है आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, जो आप हर किसी को बताते नहीं है, जो आपने छुपा करके रखा हुआ है। इनफैक्ट उन्हें कभी कभी इस बात का भी शक होता है कि आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं लेकिन आप बताते नहीं हो, और वो कैच करने की कोशिश करते हैं आपके एक्शन से, आपके बॉडी लैंग्वेज से। वो कान लगा करके सुनने की कोशिश करते हैं आपके कॉन्वर्जेशंस दूसरे लोगों के साथ कि उसमें उनका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, शायद उसका उनको बस थोड़ा सा ही आइडिया है। हो सकता है ये उस तरीके की कोई सिचुएशन हो जहाँ पर आपने उनको देख करके स्माइल कर दिया, तो अब दिल में तो उनके ऑफ कोर्स लड्डू फूट गए हैं, लेकिन क्योंकि वो अपना दिल दुखाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो एब्सोल्युटली श्योर होना चाहते हैं कि जो उन्होंने देखा या जो उन्होंने महसूस किया वो सच है या वो सिर्फ उनकी कल्पना है। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस बात के ग्रुप 1 कि आजकल आपके क्रश आपके बारे में इधर उधर बहुत पूछताछ कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे ऐसे लोगों से आपके बारे में वो जाकर के पूछ रहे हैं जिनका शायद आपसे कभी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ है। दूसरे सेक्शन के लोग, ऑफिस के ऐसे कॉलीग्स जिनसे आपकी कभी ज़्यादा कुछ खास उठना बैठना नहीं हुआ है। बेसिकली जितनी जगहों से इंफॉर्मेशन वो बटोर सके आपके बारे में, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज़ है जो आपके क्रश को कभी कभी खटकती है यहाँ पर ऑल दैट ग्लिटर्स और लव बिगिंस के साथ। उन्हें इस बात का डर है बिकॉज आपकी लाइफ का पूरा A to Z उन्हें नहीं पता है, या आपकी पर्सनल लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है शायद उनको नहीं मालूम है। इसीलिए उनको ये डर भी लगता है कि व्हाट इफ मैंने ग्रुप 1 को कन्फेस कर दिया कि मैं उनके लिए फीलिंग्स रखता हूँ या रखती हूँ या आई स्टार्टेड लाइकिंग देम, और एकदम से वो मुझे बता दे कि ओ सॉरी मेरी लाइफ में तो ऑलरेडी कोई है या मैं तो ऑलरेडी कमिटेड हूँ, तो फिर मेरा क्या होगा, तभी भी मेरा दिल दुखेगा। तो बेसिकली अभी आपके क्रश बहुत थोड़ा सा प्रोटेक्टिव एनर्जी में चल रहे हैं खुद को लेके। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 2 of Swords, Page of Swords, 10 of Swords and 5 of Swords। अनफॉर्चुनेटली ग्रुप 1 आपके क्रश जहां जहां भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन बटोर रहे हैं ना, मुझे से लग रहा है कोई उन्हें कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कोई लोग उन्हें बोल रहे हैं कि हाँ ग्रुप 1 सिंगल है, और कोई लोग उनको बोल रहे हैं कि नहीं हमने तो ग्रुप 1 को इसके साथ देखा था, उसके साथ देखा था, ग्रुप 1 का तो इससे चल रहा है, उससे चल रहा है। तो बहुत कंफ्यूजन हो गया है आपके क्रश को इस रीजन से कि वो किसका यकीन करें, किसका यकीन ना करें, और आपसे डायरेक्टली आकर के बात करने की हिम्मत फिलहाल वो जुटा नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि कहीं ना कहीं अभी से थोड़ा सा बुरा उन्हें फील होने लगा है, जो कि जाहिर सी बात है सडनली, क्योंकि वो आपको लाइक करने लगे, और अगर कोई आकर के उन्हें बोले कि अरे तुम तो बेकार में ग्रुप 1 के चक्कर में पड़ रहे हो, उनका तो ऑलरेडी किसी के साथ कोई सीन है, तो ये उनको थोड़ा सा शॉक सा लग रहा है। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह हो, आप एब्सोल्युटली सिंगल हो। एंड आई मीन ऑब्वियसली अगर आपको इस इंसान के ऊपर क्रश और आप बैठ करके क्रश रीडिंग ले रहे हो, आपकी लाइफ में मोस्ट लाइकली समय कोई किसी तरीके का कोई और कमिटमेंट नहीं होगा। लेकिन ये बात इन्हें नहीं मालूम है। और जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट आउट की थी कि ये इंसान अपने आप को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव है, वो चीज़ अब टारो कार्ड में भी दोबारा देखने को मिल रही है हमें 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। हो सकता है आपका क्रश कोई ऐसा इंसान हो जिसका ऑलरेडी एक बार बहुत बहुत गंदा हार्ट ब्रेक हो चुका है, और इसीलिए वो इतना प्रोटेक्टिव रहते हैं अपने हार्ट को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, बिकॉज वो नहीं चाहते हैं कि वही सारी चीज़ें दोबारा उनके साथ हों। इसीलिए जब उनको ऐसा सब सुनने को मिल रहा है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, तो उन्हें बुरा लग रहा है। लेकिन
क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं ग्रुप 1 तो सिंगल है, हाँ जा ना जा उससे, उनसे बात करो। तो अब कंफ्यूजन आ गया, वो दुविधा में पड़ गए कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक और चांस है कि हाँ मैं जाऊंगा या जाऊंगी, ग्रुप 1 को अपनी फीलिंग्स बताऊंगा, वो बोलेंगे कि आई लाइक यू टू या वट एवर, और बिल्कुल ऐसे हैप्पी एंडिंग हमारी हो जाएगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं जाऊंगी, मैं ग्रुप 1 को बताऊंगी कि मैं उन्हें लाइक करती हूँ, वो मुझे बोलेंगे ओ सॉरी आई ऑलरेडी हैव अ गर्लफ्रेंड, फिर मेरा क्या होगा। अगर आपको इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश है, स्पेशली बिकॉज यू नो कि ये पर्सन भी आपको लाइक करने लगे हैं, और क्योंकि अब आपको ये भी पता है कि आपसे खुद आकर के वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन भी लोगों से पूछ रहे हैं वो लोग आपके बारे में सब गलत सलत बता रहे हैं, इसलिए अगर आप चाहो, आपकी फ्री विल मैटर्स द मोस्ट। लेकिन हाँ, अगर आप कोई कॉन्वर्जेशन इस सिलसिले में उनके साथ इनिशिएट करना चाहो या किसी तरीके से उनको इतना क्लियर कर देना चाहो कि आप सिंगल हो, तो मोस्ट लाइकली ये जो कंफ्यूजन है और ये जो डर है अपना दिल तोड़वा लेने का, वो इनकी एनर्जी से हट जाएगा। उसके बाद इनके एक्शन आपकी ओर लेने के चांसेस और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और प्रबल हो जाएंगे। लेकिन ये तो क्लियर है कि ये डेफिनेटली आप में इतनी दिलचस्पी रखते हैं कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी निकाल रहे हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं सोशल मीडिया पर, आपकी फ़ोटोज़ भी बैठ करके निहारते रहते हैं। इनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो सबसे पहले इन कार्ड से हम पता करेंगे कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, और फिर उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं वो पता करेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है मिस्टिक, जो कहता है रेवल्स इन इंटीमेट यूनियन विथ द डिवाइन, और फिर है शार्क, लीड एज अ पावरफुल पीसफुल वॉरियर। काफ़ी इंट्रीग्ड हैं फॉर श्योर आपके क्रश आपसे। आपके क्रश कंप्लीटली आपको फिगर आउट कर नहीं पाए हैं ग्रुप 2। आप किस तरीके के इंसान हैं, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं, आप सिंगल हैं या आप कमिटेड हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स कौन हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चलता है, ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता है। सिर्फ कुछ कुछ बातें ही आपके बारे में पता है, लेकिन वो आपको एक मिस्ट्री के जैसे देखते हैं। उन्हें इतना समझ में आया जितना भी उन्होंने आपको फिगर आउट किया। एंड बाय द वे, ये रीडिंग सेलिब्रिटी क्रशेस के लिए नहीं है, और ये रीडिंग उन क्रशेस के लिए नहीं है जिन्हें आपके बारे में पता नहीं है। ऑलराइट, ओके, कमिंग बैक टू द रीडिंग। आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आप एक मिस्ट्री हो और आपको समझना उतना आसान नहीं है। कोई भी फॉर दैट मैटर अगर ये क्लेम करे कि उन्हें ग्रुप 2 बहुत अच्छे से, वो ग्रुप 2 वो जानते हैं, तो आपके क्रश के मुताबिक वो इंसान झूठ बोल रहा होगा, बिकॉज आपको कंप्लीटली समझ पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आप इतने ज़्यादा सीक्रेटिव उनको लगते हो। उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा शर्माते हो अपने क्रश के आसपास, इसीलिए उन्हें ऐसा लगता हो कि आप सीक्रेटिव हो, बट एक्चुअली आप सिर्फ आउट ऑफ शाइनेस उनसे ज़्यादा बात नहीं करते हो। लेकिन जो भी इंटरेक्शंस आपके क्रश ने या तो थोड़ा बहुत अपने साथ या फिर आसपास लोगों के साथ देखे हैं, उससे आपके क्रश को एक बात तो आपके बारे में समझ में आ गई है कि आप उन लोगों में से नहीं हो जिनसे बेवजह पंगे लेने चाहिए। बिकॉज आपके क्रश को लगता है कि भले ही आप जितने भी सीक्रेटिव क्यों ना हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप उन लोगों में से नहीं हो जो बाकी लोगों के पीछे पीछे चलते हैं। आप लीड करने वाले लोगों में से हो। आप नेचुरली एक लीडर हो। उन्होंने हो सकता है ऑब्जर्व की हो ये चीज़ कि आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें आपकी ज़्यादा चलती है, या ऑटोमेटिकली आपके बिना कहे भी लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, या फिर हर बार जो भी प्लान बनता है उसका चार्ज नेचुरली आप ही के पास आ जाता है कि ठीक है मैं बता दूंगा कहाँ आना है, तुम लोग सब अपना देख लेना। तो वो टेंडेंसी आपके अंदर है, मतलब लोग खुद ही वो ग्रेविटेट होकर के आपके पास आ जाते हैं और आपको वो स्टेटस दे देते हैं लीडर का। और क्योंकि ये चीज़ उन्होंने देखी है, इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि आप बहुत ही पावरफुल व्यक्तित्व रखते हैं। प्लस हो सकता है कि कभी उन्होंने बहुत क्लोजली देखा हो आपको किसी के साथ लड़ाई करते हुए, या हो सकता है इनके खुद के भी साथ कभी आपकी लड़ाई हुई हो, तो उससे उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि
भले ही आप वैसे जितना शांत रहते हो, जितनी भी मिस्ट्री आपके आसपास क्यों ना रहती हो, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हो जो कि चुप रह करके सुन लेंगे या सह लेंगे। कैसे पलट करके जवाब देना है, मतलब आप उन लोगों में से हो जो लड़ाई चालू नहीं करेंगे, लेकिन लड़ाई खत्म हमेशा आप ही करोगे। ओके, अब जान लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं आर्कएंजल ज़ाटकियल, सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंपैशन, फॉरगिवनेस। फिर है सैड एम्ब्रेस, ऑब्जर्वर और फर्म फाउंडेशन। ऑलराइट, आई थिंक आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, आपको क्रश तो है उसके ऊपर, लेकिन आपकी शायद उनसे बातचीत भी अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है फॉरगिवनेस और फिर सैड एम्ब्रेस के साथ कि शायद कुछ फॉल आउट, कुछ झड़प आपके और आपके क्रश के बीच में अभी हाल ही में हुई है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कोई लड़ाई है, दो लोग लड़ रहे थे, आप किसी के साथ लड़ रहे थे, उसमें ये बीच में कूद पड़े और फिर खामखा आपकी इनसे भी तू में हो गई। जो भी सीन हो, फिलहाल इतना तो क्लियर है फर्म फाउंडेशन और सैड एम्ब्रेस के साथ कि आजकल आप दोनों की ज़्यादा बात नहीं हो रही है, और एटलीस्ट उतनी तो नहीं हो रही है जितनी पहले हुआ करती थी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि सैड एम्ब्रेस ने बहुत क्लियर कर दिया है कि आपके क्रश बहुत दुखी हैं इस बात से कि आजकल आप लोग साथ में उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे को उतना देख नहीं पा रहे हैं, या उतनी कॉन्वर्जेशंस नहीं हो पा रही हैं जैसे पहले हुआ करती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि गलती आपके क्रश की तरफ से है, और इसीलिए उनके करंट फीलिंग्स में ये एनर्जी निकल करके आई है, जहाँ पर वो आपकी माफ़ी चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा दरियादिली दिखा सके उनकी ओर, और जब वो आपसे माफ़ी मांगे, या जो भी उन्होंने आपको अपना जस्टिफिकेशन दिया हो कि यार मैंने ऐसा इसलिए बोला था, या मैंने ऐसा इसीलिए कर दिया था, गुस्से में कर दिया था, या वॉटेवर, तो आप उनकी बात को समझो। क्योंकि ये डर उनको बहुत ज़्यादा सता रहा है फर्म फाउंडेशन के साथ कि व्हाट इफ़ अब आप उनसे कभी भी बात ना करो, व्हाट इफ़ आप अब उनके सामने कभी भी ना आओ, और ये जो भी आप लोगों की फ्रेंडशिप है, या फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई है, या जो कुछ भी है, वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाए। तो वो नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ हो। ऑब्जर्वर ने बहुत क्लियर कर दिया है कि आपके क्रश ने करंटली आपके ऊपर नज़रें बिल्कुल गढ़ा करके रखी हुई हैं। आपकी हर एक एक्टिविटी, चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविटी हो या ऑफलाइन, आप किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, पल पल की खबर ये रख रहे हैं। या तो खुद आपको स्टॉक कर रहे हैं, या लोग काम पर लगा रखे हैं जो कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इनको ला करके दे रहे हैं। प्लस इन्हें ये भी दिख रहा है कि इनके अलावा आप हर किसी से बात कर रहे हो, तो ये चीज़ भी इनको खटक रही है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप आखिर कब तक इनसे गुस्सा रहोगे, कब आपका गुस्सा ठंडा होगा, कब आप इनसे बात करोगे, कब आप इनकी बात सुनोगे। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए ये गिल्टी तो फील कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने अभी तक आपसे माफ़ी मांगी नहीं है, अभी तक आपकी ओर कोई एक्शन लिया नहीं है। तो अगर आपको लग रहा था कि कोई एक्शन इन्होंने नहीं लिया, इसका मतलब ये सॉरी नहीं फील कर रहे होंगे, दैट्स नॉट ट्रू। इन्होंने अभी तक एक्शन इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि ये वेट कर रहे हैं कि ये खुद पहले श्योर हो जाएं कि आपका गुस्सा ठंडा हो गया या नहीं। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है फर्म फाउंडेशन के साथ कि शायद इन्होंने किसी को भेजा हो इनके बिहाफ पर आपसे बात करने के लिए कि ये वो सॉरी बोल रही है या वो सॉरी बोल रहा है, और आपने बिल्कुल ऐसे धुतकार दिया कि मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी है। तो उससे भी इनका कॉन्फिडेंस एकदम से डाउन हो गया, और इसीलिए भी ये जो माफ़ी है ये अभी इनके सिर्फ दिल में ही रह गई, अभी ज़बान तक नहीं आ पाई और एक्शन नहीं ले पाए हैं। ये कोई ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है जहाँ पर इस इंसान को फीलिंग्स आपके लिए अभी आना स्टार्ट हुई हैं, और शायद एक ऐसा कनेक्शन है जो नहीं होता ऐसे एनिमीज टू लवर्स, कुछ उस तरीके का, कि ये वही इंसान है जिससे पहले आपकी बिल्कुल नहीं बनती थी, एंड आप सडनली आप दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे हो। बट क्योंकि आपका पास्ट इतना ख़राब है, पास्ट में आप दोनों की बेवजह की इतनी तू मैं इतनी बहस सब हो चुका है, इसीलिए भी शायद आपके ये क्रश थोड़ा सा हेजिटेंट हैं आपको अप्रोच करने में या आपकी ओर कोई एक्शन लेने में, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पास्ट में अपनी हरकतों की वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा चुके हैं, और अनफॉर्चुनेटली फीलिंग्स अब जा करके जगी हैं उनके दिल में। इसीलिए उनको इस बात का डाउट है कि अगर उन्होंने आपके साथ कोई रिलेशनशिप या कोई कनेक्शन स्टार्ट करना चाहा, तो आप उन्हें माफ़ करके अलाउ करोगे भी इस कनेक्शन को फिर से पनपने के लिए, या फिर नहीं। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10 ऑफ कप्स। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है ग्रुप 2 जिसके ऊपर आपको तो ऑफ कोर्स क्रश है, लेकिन शायद जब आपने उन्हें बताई थी ये चीज़, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे
अवॉइड मार दिया था या आपका मजाक उड़ाया था जिससे आपको बहुत बुरा लगा था, और अब समय ऐसा पलटा है कि अब नाउ दे हैव फॉलन फॉर यू, अब इनको आपके ऊपर क्रश हो गया। बट क्योंकि ये अपनी बातों से, अपनी हरकतों से आपका दिल दुखा चुके हैं, इसीलिए ये डाउटफुल है इस चीज़ को लेके कि आपके साथ ये रिलेशनशिप में आ पाएंगे या नहीं। दूसरा, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ पहले आपका बहुत पंगा रह चुका है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे आप लोग शायद बड़े हुए, वैसे वैसे फीलिंग्स डेवलप हो गई एक दूसरे के लिए। बट क्योंकि पास्ट खराब है इसलिए चीज़ें रेक्टिफाई कैसे हो सकती हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा कोई भी सीन नहीं है तो यहाँ पर बहुत क्लियर है 4 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि रीज़न कि ये अभी तक आपके और कोई एक्शन इन्होंने क्यों नहीं लिया है, क्यों नहीं आपको सामने से आकर के बोल रहे हैं कि आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। और क्यों रिजेक्ट कर दोगे, उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो ये कन्विंस्ड हैं कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, बिकॉज जैसे कि इन्होंने पहले ही हमें बता दिया था कि इनको नहीं ज़्यादा पता है आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, बहुत मिस्टीरियस लगते हो आप इन्हें, तो इन्हें लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी हो, एंड फिर आप इनको रिजेक्ट कर दोगे तो उन्हें बुरा लगेगा। एंड दूसरा ऑफ कोर्स, क्योंकि हाल ही में आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई हुई है, इसीलिए उन्हें पता है कि अगर अभी कोई एक्शन लिया तो वो ठीक नहीं होगा, उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकलेगा, इसलिए मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए। जब ग्रुप 2 का गुस्सा शांत हो जाएगा, जब वो थोड़े काम डाउन हो जाएंगे, उसके बाद प्रॉबेबली अगर मैं अपनी बात सामने रखूँगी या रखूँगा तो बेहतर चांसेस हैं उनके सुनने के, समझने के। और 4 ऑफ कप्स मेरे लिए यहाँ पर वो एनर्जी भी क्लियर कर रहा है कि इन्होंने लोग भिजवाए हैं आपके पास जो कि इनके बिहाफ पर आपसे बात करके थोड़ा सुलटा करवा सके आप लोग का, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है। ये जो भी क्रश है आपका, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 10 ऑफ कप्स ने बहुत क्लियर कर दिया है कि इनके साथ रिलेशनशिप में आने के चांसेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये है एक डेस्टिन्ड कनेक्शन। मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि आप लोग सेम स्कूल में आ गए या आप लोग सेम सोसाइटी में आ गए या सेम ऑफिस में आप लोग काम करने लगे। ऐसा होना ही था क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे की लाइफ में आना ही था। इस कनेक्शन को बस थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि पोटेंशियल ग्रोथ का इसमें बहुत है। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जिसके ऊपर आपको क्रश है वो इंसान अभी किसी रिलेशनशिप से हाल ही में बाहर निकल करके आए हैं और अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ऐसा दुखी चल रहे हैं और अभी एकदम से वो ओपन अप नहीं हो सकते हैं टू द आइडिया ऑफ एक नई रिलेशनशिप, इसलिए भी आपको इन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। बट डेफिनेटली क्योंकि 10 ऑफ कप्स आपका क्लोजिंग कार्ड है, इसलिए जब ये इस दुखियारी स्टेट से थोड़ा बाहर निकल आएंगे और वापस ओपन अप हो जाएंगे लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए, और तब अगर आप अपनी तरफ से ट्राई करोगे इनसे और गहरी दोस्ती बनाना, तो भी यहाँ पर दिख रहा है 10 ऑफ कप्स के साथ कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप दोनों एक दूसरे को इवेंचुअली डेट करने लगोगे। ये सिर्फ एक क्रश तक ही सीमित नहीं रह जाएगी चीज़। और अगर आप इनसे अभी गुस्सा चल रहे हैं, जब कभी भी आपका गुस्सा ठंडा हो आप इनको एक चांस दे करके देखना, पॉजिटिव आउटकम इन एनी केस यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। आपके क्रश के चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 2, अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने 3rd इमेज चूज़ की थी तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, और फिर हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो जो कार्ड्स निकले वो हैं फादर, टैलेंट फॉर क्रिएटिंग एंड सपोर्टिंग लाइफ, पॉजिटिव गाइडिंग लाइट विद इन अ ट्राइबल यूनिट, और फिर है कैंगरू, बी अ फोर्स फॉर गुड। काफ़ी हाई ओपिनियन रखते हैं आपके क्रश आपके बारे में। उन्हें ऐसा लगता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। इनफैक्ट बहुत इन्फेक्शस है आपकी एनर्जी, आपके आसपास किसी का दुखी रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरीके के इंसान आप हैं, हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करना, हमेशा सबको हंसाते रखना, बहुत ही हंसमुख चेहरा है आपका, उस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है। तो नेचुरली उन्होंने या तो खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है या ये चीज़ नोटिस की है आपको जब वो इंटरेक्ट करते देखते हैं और लोगों के साथ, कि आपकी कंपनी में आते ही या आपके रूम में घुसते ही ऑटोमेटिकली एनर्जी एलिवेट हो जाती है। बाय द वे, ये रीडिंग सिर्फ उस क्रश के लिए देखिएगा जिसे पता है आपके बारे में, ये ऐसे क्रशेस के लिए नहीं है जो जानते ही नहीं है आपको, और सेलिब्रिटी क्रशेस के लिए भी नहीं है। आपके क्रश को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए और समझदार इंसान हैं।
इनफैक्ट जिस तरीके की आप बातें करते हैं या जिस तरीके से आप अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करते हैं किसी भी कॉन्वर्जेशन में, तो उससे उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि आप बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं। ऐसे नॉर्मल बैठ करके 4 लोगों के साथ गॉसिप करना या दूसरों की बिचिंग करते रहना, उस तरीके के इंसान आप नहीं हैं, और ये बात आपके बारे में बहुत पसंद है आपके क्रश को। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस हैं दूसरों के ऊपर। मतलब अगर कोई आपके फ्रेंड सर्कल में आ गया है, अगर कोई आपका दोस्त बन गया, तो उस बंदे की लाइफ फिर कंप्लीटली सेट है, क्योंकि आप कभी उसको बिगाड़ोगे नहीं, आप कभी उसको गलत सलाह नहीं दोगे। एज अ फ्रेंड और एज अ पार्टनर, दोनों केसेस में ही आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही एक्सीलेंट साबित होगे। आपके क्रश को ऐसा भी लगता है कि स्पेशली अगर ये कोई स्कूल या कॉलेज की सेटिंग है, अगर ऑफिस की भी सेटिंग है जहाँ पर आपकी इस क्रश से मुलाकात हुई है, और कभी अगर आप लोगों ने साथ में कोई टीम वर्क किया है या कोई टीम प्रोजेक्ट किया है, तो उसमें आप कैसे हर किसी का साथ दे रहे थे, आप ज़्यादा रौब नहीं झाड़ रहे थे, आप ज़बरदस्ती के लीडर नहीं बन रहे थे, आप आउट ऑफ द वे जा करके हर किसी की हेल्प कर रहे थे चीज़ें समझने में। तो वो सारी क्वालिटीज़ जब उन्होंने नोटिस की आपके बारे में, तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें ऐसा भी लगता है कि जो भी लोग आपके नज़दीकी हैं, आपके जो भी करीबी लोग हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हों, चाहे वो आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हों, तो बेसिकली अपने इनर सर्कल के लोगों को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। एक नेचुरल प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है आपके अंदर कि अगर इन लोगों के लिए किसी ने कुछ भी बोला या इन लोगों के ऊपर किसी ने उंगली उठाई, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैं होंगी या मैं होऊंगा। मतलब ग्रुप 3 के रहते उनके करीबी लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो एक वो फाइटर स्पिरिट भी उन्होंने आपके अंदर देखी है, जो कि उन्हें बहुत पसंद आई है। आपकी आंखें पर्टिकुलरली उन्हें बहुत बहुत पसंद है ग्रुप 3। मुझे पता नहीं है कि कभी उन्होंने इस चीज़ को लेके आपको कोई कॉम्प्लीमेंट सामने से दिया या नहीं दिया, बट उन्होंने ऑब्जर्व ज़रूर किया है और ऐसा मेंटल नोट ज़रूर बनाया है कि ग्रुप 3 की आईज बहुत प्रिटी है। ओके, अब देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं असेंडेड मास्टर्स, डिवोटेड स्पिरिट्स विद स्पेसिफिक इंटेंशंस, माउंटेन, थिंकर और ट्रायम्फ। ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप 3। आपके क्रश आप में इंटरेस्टेड हैं। अभी ये कहना मुश्किल है एटलीस्ट इन कार्ड से तो कि वो आपको लाइक करते हैं या आपसे प्यार करते हैं, यानी ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है यहाँ पर ट्रायम्फ कार्ड के साथ कि वो आपको अप्रोच ज़रूर करना चाहते हैं, आपसे एक प्राइवेट कॉन्वर्जेशन चाह रहे हैं, आपको और बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है अभी कि ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो रही है उनके लिए, आप तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, आपसे वन ऑन वन बातचीत करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रास्ते में कोई रुकावट है, कोई ब्लॉकेज है। अब ये ब्लॉकेज कुछ भी हो सकता है, या तो आप हमेशा लोगों से घिरे हुए रहते हो, इसलिए कभी आप उनको अकेले मिल ही नहीं पाते हो कि वो आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, या फिर आपके इरादे क्या हैं इन्हें लेकर के वो उन्हें पता नहीं है। क्योंकि कैंगरू की एनर्जी से मुझे ये क्लियर हो रहा था, एंड क्योंकि थिंकर भी यहाँ पर मौजूद है, कि आपके क्रश ने नोटिस किया है इस बात को कि आप उन्हें देखते हैं, आपको उन्हें देखते हुए उन्होंने कैच किया है, या हो सकता है उनको किसी ने बताया भी हो कि ग्रुप 3 आपको लाइक करते हैं, ग्रुप 3 आपके बारे में बहुत बातें करते हैं। लेकिन क्योंकि आपने कभी सामने से उनसे ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की है, इनफैक्ट कोई तमीज़ की ढंग की कॉन्वर्जेशन तक आप दोनों की शायद नहीं हुई है, इसीलिए वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं इन बातों का। लेकिन उन सुनी सुनाई बातों की वजह से इंटरेस्ट ज़रूर जाग गया है इस इंसान का आपके ऊपर। तो अभी क्या है, उन्हें ये तो पता है कि आप बाय नेचर बहुत अच्छे पर्सन हैं, लेकिन आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप क्यों उन्हें देखते हैं, आप क्यों उनके बारे में बात करते हैं, क्या आप उन्हें पसंद करते हैं, क्या आप उनसे प्यार करते हैं, क्या आप उनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, क्या माजरा है वो उन्हें मालूम नहीं है, और पता करने का मौका भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ये भी हो सकता है कि चांसेस बन रहे थे कुछ कि आप लोग कोई साइट विजिट इकट्ठे कर लो या व्हाटएवर, लेकिन वहाँ पर भी रुकावट आ गई। सडनली पता चला आपकी कंपनी ने बोला कि नहीं अब तो सब लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो उस रीज़न से भी फेस टू फेस मुलाकात नहीं हो पाती है। या फिर आपको उठाकर टूरिंग के लिए भेज दिया गया या कहीं और भेज दिया गया किसी और डिपार्टमेंट में, तो उस रीज़न से भी आप दोनों का आपस में इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, आपकी वर्क टाइमिंग्स अलग हैं, कुछ भी हो सकता है। किसी तरीके का ब्लॉकेज आपका क्रश एक्सपीरियंस कर रहा है आपको अप्रोच करने में, और इस ब्लॉकेज के अराउंड कैसे जाया जाए, कैसे आपसे बात की जाए, वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये भी मुमकिन है कि आपके क्रश ने नोटिस किया हो कि आप हर किसी से बात नहीं करते हैं,
आप सिर्फ, आपका एक ग्रुप है, आप उसी ग्रुप में बैठते हैं, उसी ग्रुप में खाते हैं, उसी ग्रुप के लोगों के साथ सिर्फ बात करते हैं। कभी भी आपके क्रश ने हो सकता है आपको किसी नए इंसान के साथ बात ही ना करते देखा हो, तो उस रीज़न से भी उनको समझ में नहीं आता है कि मैं ऐसा क्या बहाना ढूंढूं या क्या मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं, या तो मैं उस ग्रुप का पार्ट बनूं या फिर मैं ग्रुप 3 को वहाँ से अलग निकाल कर लेके आऊँ ताकि मुझे उनसे बात करने को मिले। तो बहुत ही सोच विचार में ये पड़े हुए हैं आपके क्रश इस समय, आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपसे बात कैसे की जाए या आपसे दोस्ती और आगे कैसे बढ़ाई जाए, या अगर ऑलरेडी फ्रेंडशिप है तो उसको नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके आया जाए, उस चिंता में ये इस समय पड़े हुए हैं। हो सकता है यहाँ पे माउंटेन के साथ कि इनडायरेक्टली उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की हो और भांपने की कोशिश की हो कि आपके इरादे उन्हें लेके क्या हैं, आपके मन में क्या चलता है, और आपने उनको कोई क्लियर आंसर ना दिया हो, या आपने जो भी बोला वो बिल्कुल उनके सर के ऊपर से चला गया हो। इसीलिए भी आप वो बैठकर सोच में पड़े हैं कि ग्रुप 3 ने मुझे जो बोला उसका मतलब क्या है, क्या जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ कि वो मुझे लाइक करते हैं वही मतलब है, या मैं बस अपने मन में ख्याली पुलाव पका रही हूँ या पका रहा हूँ। और ये भी मुमकिन है यहाँ पर असेंडेड मास्टर्स के साथ कि आपके आसपास के जो भी आपके वो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो भी कोई खास आपके क्रश की हेल्प कर नहीं रहे हैं फिगर आउट करने में कि आपके मन में या आपके दिल में उनके लिए क्या है। तो इस रीज़न से भी आपके क्रश ये ब्लॉकेज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वंड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डेफिनेटली विद 7 ऑफ कप्स आपके क्रश बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हैं अभी आपको लेके और इस कनेक्शन के पोटेंशियल फ्यूचर को लेके। ये पॉसिबल है ग्रुप 3 की ये जो ब्लॉकेज है वो अनइंटेंशनली आप ही की क्रिएट की हुई हो, बिकॉज 4 ऑफ वंड्स और 8 ऑफ कप्स बता रहा है कि शायद हाल ही में आप लोग किसी रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, या फिर ये कॉमन नॉलेज है कि आपका किसी के साथ वो चल रहा था एंड देन थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट। तो अब ऐसे में आप ओपन हैं भी या नहीं किसी नई रिलेशनशिप के लिए, उस चीज़ की क्लैरिटी इस इंसान को बिल्कुल भी नहीं है। प्लस ये मुमकिन है कि जब कभी भी वो किसी से बात करने का सोचते हैं आपके बारे में, या जो भी इंफॉर्मेशन आपके बारे में निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ उनको पता चल नहीं पाता है। इतना क्लियर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ कि आपके क्रश का बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत क्लियर इंटेंशन है कि उन्हें आपसे एक डिसेंट कॉन्वर्जेशन तो करनी है। प्लस जिस तरीके से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स 4 ऑफ वंड्स को देख रहे हैं, एंड स्पेशली क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि आपके क्रश को आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए इरादा इनका तो बहुत क्लियर है कि इनको आपके साथ रिलेशनशिप में आना है। और अगर ये अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हुआ करते थे एंड देन ब्रेकअप करके आए हैं बाहर, और आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो अभी भी अपने एक्स के चक्कर में पड़े हो, इसीलिए आपने खुद को गार्ड करके रखा है, तो मैं बता दूं 8 ऑफ कप्स के साथ कि ये कम्प्लीटली अपने एक्स से मूव ऑन कर चुके हैं। किसी तरीके का कोई थर्ड पार्टी ब्लॉकेज इनके एनर्जी में नहीं है। तो इन केस आप डर की वजह से इनके एफर्ट्स को मैच नहीं कर रहे हो, या आप जानबूझ करके इनसे नजरें चुराते हो या भागते फिरते हो कि इनसे बात ना हो पाए या सामना ना हो पाए, तो वो आप मत करो, क्योंकि उससे आप खुद ही सैबोटाज कर रहे हो इस कनेक्शन को, जिसका कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है और बहुत पॉजिटिव है। तो जब इनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका इंटेंशन क्या है, या आप इनके बारे में क्या सोच रखते हैं, या फिर आप इनको पसंद करते भी हैं या नहीं, या ये सब इन्हीं के दिमाग की खिचड़ी है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इनका एक बिल्कुल ही अलग रूप। जैसा कि मैंने आपको बताया किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ और ज़्यादा बातें आपके साथ, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन, मैं आपको पसंद करता हूँ या करती हूँ, या आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म डेटिंग, वो सारी चीज़ें बहुत क्लियर होंगी, क्योंकि ये इंसान के डेटिंग गोल्स अभी लॉन्ग टर्म डेटिंग वाले ही हैं। ये इनको शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, फ्लिंग्स, ये सब नहीं चाहिए। इनफैक्ट एंड स्पेशली अगर आप लोग उस एज ग्रुप में हो तो बहुत क्लियर है यहाँ पर कि ये पर्सन चाह रहे हैं कि अब ये जिसको भी डेट करें उसी से इनकी शादी भी हो जाए। तो वो इरादा भी यहाँ पर नजर आ रहा है इनका। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप को ये रश नहीं करेंगे। मतलब अभी इनका मेन गोल ये है कि इन्हें आपके साथ अपनी क्लोजनेस, अपनी नज़दीकी और बढ़ानी है, अपनी फेमिलियरिटी और बढ़ानी है। और जब एक बार वो चीज़ हो जाएगी फिर ये धीरे धीरे करके उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके आएंगे। इनको अगेन 8 ऑफ कप्स और माउंटेन जो उसके ठीक ऊपर है, ये जो भी ब्लॉकेज है इससे उनको बाहर निकल के आना है। और इसलिए मैंने आपको बोला कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अनजाने में ही ये ब्लॉकेज आपने खुद ही क्रिएट किया हुआ है कि आप उनसे नजरें चुराते हो या भागते फिरते हो या ढंग से उनसे बात नहीं करते, तो वो चीज़ आप करो।
या फिर अब जब आपको ये नॉलेज है कि आपके बारे में आसपास थोड़ा बहुत बात करते हैं या सुनने की कोशिश करते हैं, तो ये जो भी आप अपनी तरफ से कॉन्शियस एफर्ट्स कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक ही ग्रुप में ना बैठें, थोड़ा और ज़्यादा चले फिरे, ताकि इनको मौका मिल पाए आपसे अकेले में कहीं बात करने का, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है उतना। 4 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लियर कर दिया है यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, एंड स्पेशली क्योंकि ट्रायम्फ का कार्ड भी आपके लिए निकल के आया है ग्रुप 3। ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर अगर सब कुछ ठीक गया तो इसी क्रश के साथ आपकी शादी भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको कोई डाउट्स हैं कि मुझे इनसे बात करनी भी चाहिए या नहीं, पता नहीं इनका इरादा मुझे लेके क्या है, पता चला ये बस टाइम पास करे मेरे साथ तो फिर चले जाएं, तो मैं बता दूं उस तरीके के ये इंसान बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे हैं, बहुत हाई ओपिनियन आपका रखते हैं। तो आपको बस उनके एक्शंस को मैच करने की ज़रूरत है, आधी दिक्कत तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको पता है कि ये इंसान को ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ रहा है आपसे बात करने के लिए, तो अगर आप अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं ये ब्लॉकेज हटाने के लिए, जैसे कि उनको खुद कांटेक्ट करना या फिर उनके ग्रुप में जाना या उनके साथ वॉलंटियर करना किसी चीज़ में, तो वो सब चीज़ें आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। ऑफकोर्स मोस्ट ऑफ इट डिपेंड्स अपॉन आपके फ्री विल, लेकिन हाँ आपके ऑप्शंस ओपन है यहाँ पर। और दूसरी बात, ये एक ऐसा शख्स है जिसकी कई बातों पर आप यकीन कर सकते हैं। अगर ये आपको बोल रहे हैं कि आपको पसंद करते हैं तो डेफिनेटली पसंद करते हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, कोई टाइम पास करने का इरादा इनका आपके साथ नहीं है। आपके क्रश के चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलरेडी ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या मेरे ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप सभी पर मिलती हूँ, बाय।